हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं लोकेश अग्रवाल, अकाउंट्स बाय ट्रिपल ए में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डिसोल्यूशन का एक क्वेश्चन। नई बुक में क्वेश्चन नंबर 5 है। पहचाने सवाल की बैलेंस शीट का टोटल 4,20,000 है। ठीक है, नई बैलेंस शीट में क्वेश्चन नंबर 5 करें शुरू। बेटा देखो, वैसे तो टी शेप अकाउंटिंग का इस चैप्टर से सवाल नहीं आता है, जर्नल का आता है, लेकिन एक बार सीख लेते हैं। 2-4 सवाल इस मेथड के भी करेंगे, फिर बाद में जर्नल के भी करेंगे। 4-5 सवाल करने के बाद करें शुरू। तो देखते हैं बेटा, टी शेप अकाउंटिंग जब करनी होती है तो क्या करते हैं। स्टेप 1, बैलेंस शीट की राइट साइड यानी कि असेट साइड के स्टेप्स याद रखना बेटा जो मैं बोल रहा हूं। स्टेप 1, बैलेंस शीट की राइट साइड के सारे आइटम लेफ्ट साइड जाएंगे, एक एक जगह सारे आइटम जाएंगे, किसी को भी नहीं छोड़ना। कितनी जगह जाएंगे? एक जगह, क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर से उठा रहे हैं। हाँ, वो जगह बदल सकती है, कुछ चीजें यहां हो सकती है, कोई यहां तो कोई वहां, लेकिन राइट का आइटम जाएगा लेफ्ट में ही। और कितनी जगह? एक जगह। चलिए शुरू करते हैं। बैंक का बैलेंस दे रखा है 30,000 रुपए। टू बैलेंस बीडी, क्योंकि एक बैंक अकाउंट बनाया जाता है तो ये 30,000 रुपए बैंक का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा बेटा। ठीक है। स्टॉक 1.5 लाख। अब देखो, ये जो असेट है, स्टॉक वगैरह, ये सारी यहां आ जाएंगी। बताओ स्टॉक कितना है? 1.5 लाख। ठीक है, फिर डेटर्स के अंदर की वैल्यू बताना बेटा। 88 और 8 अलग अलग है ना, तो देखो 88 तो यहां आएगा, टू डेटर्स 88,000 और प्रोविजन यहां पे, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल 8,000। इसको लिखने के बाद अब इसे भूल जाना, अब इसका पूरे सवाल में कोई यूज नहीं 60,000 का। ठीक है, चलो। इन्वेस्टमेंट दे रखी है 40,000 रुपए की, तो असेट में आ जाएगी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कितने की? 40,000। नेक्स्ट बोलो। फर्नीचर 30,000, ये भी यहां आ जाएगा। ठीक है, फर्नीचर 30,000 और हाँ 90,000। तो बेट और भी है। देखो, रियलाइजेशन अकाउंट थोड़ा बना बनाया करो, 10-12 लाइन का या 15-20 लाइन का। अगर पेपर में आए, अभी कॉपी में जो सवाल आएंगे बोर्ड के अंदर जो आएंगे अभी बुक के अंदर, वो तो लंबे भी आएंगे। पेपर में ज्यादा बड़ा नहीं आएगा, पेपर में 10-15 लाइन का काफी है, लेकिन बुक के अंदर जो सवाल आएंगे वो लेंदी भी हो सकते हैं। फिलहाल मैंने सारी एसेट्स डाल दी, एक बैंक वाला बैलेंस वहां गया, बाकी सारी एसेट्स यहां आ गई लेफ्ट साइड में। कोई डाउट किसी को? फर्स्ट स्टेप क्या किया बोलो हमने? फर्स्ट स्टेप राइट की चीज उठा के लेफ्ट में डाल दी। सेकंड स्टेप, लेफ्ट की सारी चीजें उठा के राइट में जाएंगी, वो भी सिंगल टाइम, एक ही बारी में। आओ देखो बेटा, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करो। क्रेडिटर कितने? 80,000 के, बाय क्रेडिटर्स 80,000। हाँ, बिल्स पेबल 10,000। आओ आराम से सोचते हैं। लोन फ्रॉम पी कोई पार्टनर है क्या? यस सर, पी तो पार्टनर है। पार्टनर है तो इसका अलग से एक लाइन का अकाउंट बनेगा, यहां बना लूं। पीज लोन अकाउंट, केवल 2 ही लाइन का अकाउंट बनाना है, 2 लाइन से बड़े की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बेटा, हाँ बिल्कुल। लेफ्ट में है तो राइट में आएगा। नाम क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, कितने रुपए था? 20,000। ये ओपनिंग बैलेंस आ गया इसका। चलिए ठीक है। रिजर्व फंड, एक सेकंड, वैसे तो जाना तो चाहिए पार्टनर्स में, लेकिन पहला अक्षर कभी भी रिजर्व फंड नहीं हो सकता। पहला तो क्या होना चाहिए? बाय बैलेंस बीडी, तो इसलिए पहले वो लिख देते हैं, फिर रिजर्व फंड लिख देंगे। बाय बैलेंस बेटा, कभी भी कोई अकाउंट शुरू होगा तो ओपनिंग बैलेंस से ही शुरू होगा ना, बीडी से। अब बीडी से भी पहले कोई चीज कैसे आ सकती है? सीडी के बाद कोई चीज नहीं आ सकती, बीडी से पहले कोई चीज नहीं आ सकती। चलो आ जाओ। हाँ, कितना था? चलो नेक्स्ट है बेटा, क्या? रिजर्व फंड 12,000। इसमें तो एक ही रेशो होता है, सोचने की जरूरत नहीं है। उसी रेशो में, बिल्कुल सही, एक ही रेशो होता है। 12,000 को 211 में 2-1-1 4 से डिवाइड किया, 3 दूनी 6। सवाल इसीलिए बोलता हूं पढ़ा करो, पढ़ते तो हो नहीं। अच्छा, मैंने गलत सवाल देख लिया, तो मैंने फिर गलत देख लिया, रेशो सही देख लिया, सवाल गलत देख लिया। 8,000 कितना है बेटा? 4। हाँ, तो सवाल गलत पढ़ा है। चलो, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2 और 2 1 कम 2। चलो करें आगे। अब देखो बेटा, हो गया लेफ्ट और राइट सारे आइटम हो गए। ये सारी कितनी बार लिखे अपन ने? एक बार। अब बाहर से जो भी चीज लिखेंगे सारी 2 बार लिखेंगे, हर चीज 2 बार जाएगी। एक बार तो कहीं ना कहीं रियलाइजेशन में जाएगी, दूसरी बार कहां जाएगी ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। देखना एक बार शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है द फॉलोइंग एडिशन फॉर्मेशन इज गिवन। ठीक है, इन्वेस्टमेंट वर
टेकन ओवर बाय पी एट बुक वैल्यू, यानी इन्वेस्टमेंट को कौन ले गया? पी। कोई असेट जब बिकती है तो इस तरफ लिखते हैं या इस तरफ? राइट साइड को लिखेंगे, बिल्कुल सही। अगर पार्टनर ले जा रहा है तो पार्टनर का नाम, यानी कि बाय पीज कैपिटल। गलती से भी इन्वेस्टमेंट मत लिख देना, क्या लिखोगे? बाय पीज कैपिटल। हाँ, ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट लिख सकते हो चाहो तो। हम जो भी चीज ब्रैकेट में लिखते हैं ना बेटा, ये केवल इंफॉर्मेटिव होती है, यानी अपनी पहचान के लिए होती है कि ये वैल्यू किस चीज की डाली है। ब्रैकेट वाली वैल्यू ना तो टू है ना बाय है, यानी ना तो वो डेबिट हुई है ना क्रेडिट हुई है। ये केवल हमने अपनी इंफॉर्मेशन के लिए लिखा है कि पीज कैपिटल अकाउंट मैंने किस चीज की वैल्यू रखी है? इन्वेस्टमेंट के लिए लिख रहा हूं। और बुक वैल्यू का मतलब जितने की थी उतने पे लग गया। ये तो हुआ सिंगल इफेक्ट। सेकंड इफेक्ट क्या होगा? सुनना, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में पी है तो पी के डेबिट साइड में क्या आ जाएगा? टू रियलाइजेशन। हाँ या ना? टू रियलाइजेशन, बिल्कुल सही बेटा। ब्रैकेट में चाहो तो इन्वेस्टमेंट लिख देता हूं, कितने रुपए? 40,000। सेकंड पॉइंट, फर्नीचर इज टेकन ओवर बाय क्यू फॉर 20,000। बेटा ये फर्नीचर क्यू ले गया तो यहां पे क्या लिखूंगा? बाय फर्नीचर, बाय क्यूज कैपिटल। ब्रैकेट में लिख सकता हूं फर्नीचर। कितने पे लेके गया? 20। सर 30 वाला था तो 10,000 का नुकसान लिखूं? नहीं सर, जितने में लेके गया वही वैल्यू इंपॉर्टेंट है, कोई फायदा नुकसान चेक नहीं करना। क्लियर है बेटा? कितने में लेके गया? तो 20,000 यहां आ जाएगा। सेकंड इफेक्ट, रियलाइजेशन के क्रेडिट में क्यू है तो क्यू के डेबिट में क्या आ जाएगा? टू रियलाइजेशन, 20,000 वैल्यू। दो तरीके की चॉइस है, चाहो तो यहां अलग से लिख सकते हो टू रियलाइजेशन और यहां 20,000। वैसे ऑलरेडी मैंने टू रियलाइजेशन लिखा हुआ है तो मैं चाहूं तो यहां पे भी 20,000 लिख सकता हूं। तो सर वो तो ब्रैकेट में आपने इन्वेस्टमेंट लिख रखा वो तो हमारी इंफॉर्मेशन के लिए लिखा है ना, ये लो मिटा दिया, ऐसे करके वो भी लिख दो फर्नीचर। दोनों हटा दिए मैंने, हटा दिए दोनों, दोनों हटा दिए। ठीक है सर। आ रहा है समझ? इसका मीनिंग क्या, आप चाहो तो दो बार भी लिख सकते हो टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन। चाहो तो एक बारी में लिखे हुए में अगर जगह खाली हो तो वहां पे भी पुट कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट, क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। क्रेडिटर्स को पेमेंट करनी है, ये क्रेडिटर्स थे, इनकी पेमेंट किस तरफ करूंगा? यहां पे करूंगा। हाँ या ना? तो क्या लिखूंगा यहां पे? टू क्रेडिटर्स, टू कैश। ब्रैकेट में चाहो तो लिख सकते हो क्रेडिटर्स, और कैश में नहीं, बैंक अकाउंट बनाया तो टू बैंक लिखेंगे। ठीक है, वैल्यू कितनी आएगी सर? 80। 5% लेस का मतलब 5% कम देना है, तो 80,000 वालों को 4,000 नहीं देना, 80,000 वालों को 4,000 कम देना है, तो कितना देंगे? 76,000। हाँ या ना? हाँ। ये पॉइंट सभी को समझ में आया? हाँ। मनस्वी का हूं, यही हो? ठीक है, अब इसका सेकंड इफेक्ट क्या होगा? रियलाइजेशन के डेबिट में बैंक है, रियलाइजेशन के डेबिट में बैंक है तो बैंक के क्रेडिट में क्या आ जाएगा? बाय रियलाइजेशन 76,000। ठीक है, क्रॉस इफेक्ट हो गया। यहां चाहो तो लिख सकते हो एक क्रेडिटर की वैल्यू है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या है? अदर एसेट्स रियलाइज्ड एज फॉलोज। रियलाइज्ड का मतलब ये बिकी हैं। जब एसेट्स बिकती हैं तो यहां लिखते हैं, क्या वर्ड यूज करते हैं? बाय बैंक। अब चाहो तो यहां पे 3 बार अलग अलग बाय बैंक बाय बैंक बाय बैंक लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि 3 एसेट्स बेची हैं, या यहां 2 बिंदु लगा के, या यहां पे 2 बिंदु लगा के स्टॉक, डेटर और मशीनरी 3 आइटम लिख सकते हो। स्टॉक, डेटर और मशीनरी। स्टॉक की वैल्यू कितनी? एट 80%। बेटा एट 80% का मतलब 1.5 लाख का 80%, 1,20,000। हाँ या ना? डेटर्स का मतलब 65,000 पे बिके, यानी कि 65,000। और मशीनरी का एट 30% लेस, यानी 9 27, 27,000 रुपए कम कर दो तो कितना हो जाएगा? 53,000। हाँ या ना? नहीं 60, कितना हो जाएगा? 63। क्लियर है बेटा? 30% लेस का मतलब, क्योंकि तीनों चीजें बिकी। आप चाहो तो 3 बार बैंक लिख सकते थे, या ये लिख के इसकी समरी बना सकते हो। ये हमने रियल में क्या बनाया है? ये समरी बनाई है कि कौन कौन सी एसेट्स बिकी हैं, कितने कितने की बिकी है। ना तो यहां कोई स्टॉक डेबिट हुआ, ना क्रेडिट हुआ, ना डेटर डेबिट या क्रेडिट हुआ, ना ही मशीनरी। ये केवल एक लिस्ट है, यानी ये कह सकते हो कि ये एक ब्रैकेट की वैल्यू है। ठीक है बेटा, टोटल कितने की एसेट्स बिकी? सर 5 और 3 8, 6 और 6 12 और 2 14, हासिल की 1 और 1 2, 2,48,000। अब सुनो बेटा, रियलाइजेशन के क्रेडिट में बैंक है तो बैंक के डेबिट में क्या आ जाएगा? टू रियलाइजेशन। ठीक है, 2 लाख। कॉन्सेप्ट आ रहा है समझ में? लिखना किस तरीके से है, प्रेजेंटेशन आ रही है सभी को? चलो नेक्स्ट पॉइंट, एक्सपेंसेस थे रियलाइजेशन के 2,000। जल्दी से राघव बताएगा कहां लिखूं, क्या लिखूं, कितने रुपए के? राघव पहचानती नहीं हो खुद को? 2,000 रुपए के रियलाइजेशन एक्सपेंस है राघव।
एक मिनट, रियलाइजेशन के टेबल में आया ना तो नुकसान क्या आएगा जल्दी बोलो। एक टू एक्सपेंसेस, टू एक्सपेंस या टू रियलाइजेशन एक्सपेंस? टू एक्सपेंसेस। सबा बता दो सही जवाब इसका। अच्छा, टू रियलाइजेशन एक्सपेंसेस लिख दो। सबा सही जवाब बता दो। जो इसने छोड़ा होगा वो तो बताओ तो। टू रियलाइजेशन एक्सपेंस लगाओ इसको और सही जवाब बता दो इसका। मैं बताऊं? टू रियलाइज, तुम चुप रहो। अरे शट अप। परीक्षित वीडियो देखी थी? नहीं बोला सर, बोला है। सबसे क्या बोल रहा हूं, कल वीडियो 14 मिनट की देखी, जब तक तो आप लोग वही कर रहे थे। हाँ, तो कोई हाँ। वीडियो मैंने बोला था क्या मेरे पास एक मिनट, इसने कहा था 18 मिनट से देखना वीडियो। मैंने पूरी देखने को बोला था, तुमने 14 मिनट की क्यों देखी? ये बीच में तो- बस अब रहने दो, नहीं रहने ही दो, जब तक देखोगे नहीं तब तक कोई बात नहीं। टू रियलाइजेशन एक्सपेंस, बेटा यहां पे बहुत बड़ी ब्लंडर करते हो आप लोग। यहां पे जब भी एक्सपेंसेस पे करना होता है, एक बात तो याद रख लो भाई, रियलाइजेशन अकाउंट में इसके नीचे दो ही शब्द आ सकते हैं, या तो बैंक या पार्टनर का नाम, कोई तीसरा वर्ड आ ही नहीं सकता बेटा। मैंने आपसे कहा ना कोई तीसरा वर्ड, और रियलाइजेशन एक्सपेंस तो कोई आपने चौथा वर्ड ही बना दिया, क्योंकि मैंने क्या कहा इस चैप्टर में कौन से तीन शब्द आते हैं, या तो रियलाइजेशन या बैंक या कैपिटल। अब रियलाइजेशन में रियलाइजेशन खुद तो आ नहीं सकता, तो यानी यहां तो दो ही वर्ड आ सकते हैं, या तो कैश बैंक एक ही बात है, या पार्टनर्स कैपिटल, तीसरा वर्ड नहीं आ सकता। इस बात को ध्यान रखें। अभी भी मैं जानता हूं आप लोग, एक और गलती मैंने आप लोगों को बताई थी कि यह गलती मत करना, और किसी ने बोला था मैं नहीं करूंगी, कि कौन बोल रहा था, यहां कौन बैठा था पता नहीं। हाँ बिल्कुल सही, वार्निंग। अगर ये तो इसने अभी बोल दिया, हाँ बेटा वार्निंग तो सबसे लास्ट में बताई थी, वो वीडियो देख ली इसने, और अब इसको याद आ गई। सबसे लास्ट में वार्निंग बताई थी, वो तो देख ली इसने, और 14 मिनट की वीडियो में। सही है, पहले डरा दे मेरे को। हाँ। इसका देखने की पे ऑफ किया नहीं किया सबको। अरे वाह, ये बात सही कही इसने। अच्छा फिर तो पिटाई जायज थी तुम्हारी। क्यों बोला? फिर तो पिछले बार पढ़ा हुआ है। पहले का याद था ये। हाँ, ये पहले का याद ही नहीं था। चलो खैर, आओ आगे बढ़ते हैं बेटा। क्योंकि खर्चा पे किया तो यहां पे क्या लिखेंगे? टू कैश। ब्रैकेट में चाहो तो आप कोई भी बात लिख सकते हो, एक्सपेंस। ब्रैकेट में अपने हिंट के लिए कुछ भी याददाश्त के लिए लिख सकते हो। बताओ कितने रुपए? 2000 था बस। सेकेंड, अच्छा कैश नहीं, टू बैंक। हम बैंक क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि सवाल में बैंक अकाउंट था, इसलिए बैंक। बाय रियलाइजेशन, ब्रैकेट में चाहो तो एक्सपेंसेस लिख सकते हो, कितने रुपए? 2000। आ रहा है समझ? चलो नेक्स्ट पॉइंट आ जाओ। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा था? अच्छा सारे हो गए इसके। चलो अंदर के सारे आइटम पहले निपटा दिए थे, बाहर वाले निपट गए। अब क्या करना चाहिए बोलो? प्रॉफिट या लॉस निकालो रियलाइजेशन का। बिल्कुल, प्रॉफिट या लॉस निकालने से जस्ट पहले क्या चेक करो? वार्निंग। ध्यान से देखो बेटा, इस बिल्स पेबल की पेमेंट हुई है या नहीं हुई? भाई पीएफडीडी कोई लाइबिलिटी नहीं होती, क्रेडिटर और बिल्स पेबल होते हैं। क्रेडिटर की पेमेंट हो गई तो हम यहां पे रेड पेन से लिख रहा हूं मैं, टू बैंक। सॉरी। हम ना होता है ना, अभी तक तो मैंने वार्निंग बता दी ना, इसलिए नहीं पिटा मैं। टू बैंक बिल्स पेबल कितने रुपए? 10,000। बताओ ये बात समझ आई है नहीं आई? ये जरूरी है क्या? नहीं आया बोलो? चलो अब प्रॉफिट या लॉस निकालो। किधर का बड़ा लग रहा है बेटा आप लोगों को? क्रेडिट का। चलो 000, 8 और 8 16, 1 और 8 9 और 1 10, 1 और 8 9 और 1 1 और 8 9। अरे तुम चुप रहो, कौन कर रहा है कैलकुलेट? 1 और 8 9 और 1 10 14 और 2 16 और 20 हासिल की 2 और 2 4, 4,06,000, 4,06,000। 000, 8 14 और 16 हासिल की 1 और 1 2 और 7 9 9 18 और 3 21 25 और 8 33 और 5 38 38 और 2 40 हासिल की 30। इधर का बड़ा निकल गया बेटा। लॉस आ रहा है आंसर में, चेक करना। तो इधर का बड़ा निकल गया। आओ 000, 8 और 14 और 16 हासिल की 1 1 और 5 6 और 8 14 और 4 18 और 3 21 और 30 और 7 37 और 1 38 हासिल की 3 और 1 4, 4,86,000। तो यहां जो डिफरेंस आया वो कितना आया? 80,000 बेटा। चेक कर लो, 80,000 ही होगा। ये किस में बटेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नाम बोलो, PQR। रेशो क्या था? 2:1। यस सर। तो 4 से डिवाइड कर दो, 20 20 दूनी 40,000, 20,000 और 20,000। राइट में तो कहां जाएगा? लेफ्ट में। क्या लिखेंगे? टू रियलाइजेशन। बिल्कुल सही बेटा, टू रियलाइजेशन अकाउंट। 40,000, 20,000 और 20,000। ठीक है, चलो अब इस अकाउंट को क्लोज करो। खास बात क्या है, अब जरा ध्यान से देखना बेटा, इस अकाउंट को क्लोज करते समय 2,04,000, 2,04,000 में से 80,000 माइनस किए तो कितना आया? 1,24,000। अब इसके सामने क्या लिखूं?
बोलो। टू बैलेंस बिल्कुल गलत, बीडी तो ओपनिंग होते हैं, टू बैलेंस सीडी ना, सीडी। ये पिछला चैप्टर पढ़ा हुआ है तुमने? हाँ, टू। इस चैप्टर की खास बात क्या है, अभी तक आपने एडमिशन और रिटायरमेंट पढ़ा, वहां पे अभी भी पार्टनरशिप फर्म कंटिन्यू करती है, हाँ या ना? क्योंकि वो कंटिन्यू करती है तभी क्लोजिंग बैलेंस होता है, क्योंकि क्लोजिंग ही नेक्स्ट टाइम ओपनिंग बनेंगे उनके लिए। लेकिन यहां तो बिजनेस ही बंद हो रहा है। जब बिजनेस ही बंद हो रहा है तो क्लोजिंग बैलेंसेस का कोई सीन ही नहीं है। यहां पे तो बैलेंसेस को पे ऑफ कर दो, इसीलिए तो किया है ना, लास्ट में सेटलमेंट कर दें। यानी इस पार्टनर में क्या आ जाएगा? टू बैंक। रेड पेन से लिख रहा हूं, याद रहेगा। इस चैप्टर में टू बैलेंस सीडी नहीं आएगा, क्या आएगा लास्ट में? टू बैंक आएगा, जो बैलेंसिंग फिगर आई है। ठीक है बेटा, ये जो बैलेंसिंग फिगर आई है इसे टू बैंक लिख देंगे। चलो 1,02,000, 1,02,000, 22 माइनस किया तो 80। अच्छा ये 40 था, ठीक है, 40 किया तो 62। ठीक है, और तीसरे का 4,000, यहां पे भी लिखा 4,000, नहीं ये बड़ा है, ये 4 ही था क्या? हाँ 4 ही है। चलो 20,000, 20,000 और 4 माइनस किया तो कितना आएगा? 16,000। क्या लिख देंगे? बोलो 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 बोलो। बाय बैंक, क्रेडिट साइड में बाय आता है बेटा। हाँ मैंने बाय बोल दिया था तो बाद में। अच्छा, हाँ ये लेफ्ट में जो टू बैंक है, लेफ्ट में बैंक यानी पार्टनर के लेफ्ट में बैंक है, तो बैंक के राइट में क्या आ जाएगा? पार्टनर का नाम बाय पी बाय आर। कैसे आएगा? पी और क्यू में ही वैल्यू है ना। 1,24,000 और 62,000। उसके बाद इसके क्रेडिट में वैल्यू है 16,000, तो यहां डेबिट में आ जाएगा 2R 16,000। अब ये लोन अकाउंट को क्लोज करें। लोन अकाउंट याद है मैंने क्या कहा था? पेमेंट करनी है, लायबिलिटी है और इसकी पेमेंट करनी चाहिए। बिल्कुल सही जवाब बेटा, टू कैश या टू बैंक। कितने रुपए? 20,000। चलो बेटा ये लेफ्ट को है तो कहां चले जाएगा? राइट में। वर्ड क्या आएगा? बाय पीज लोन अकाउंट। अब सबसे लास्ट काम क्या करेंगे? दुआ करेंगे कि बैंक अकाउंट का टोटल मैच हो जाए। अभी तक बैलेंस शीट मैच करने के लिए दुआ किया करते थे, आज बैंक अकाउंट मैच करने के लिए दुआ करेंगे। करो दुआ। 8 और 6 14, 1 और 3 4 और 4 8 और 1 9, 2,94,000। 6 और 2 8 और 4 12 और 2 14, 1 और 2 3 और 6 9 और 2 11 और 7 6 और 2 8 और 4 12 और 2 14, 1 और 7 8 और 2 10 और 6 16 और 2 18 हंस लगी, 1 और 1 2। ये मैच तो नहीं हुआ, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो कोई गलती हुई है हमसे। यहां चेक करो एक बार, टोटल 2,04,000, 2,04,000, 4 4 4 8 और 2 10। ये 80 सही था, ये रहा बेटा, ये रही एरर मिल गई। ये देखो ये रेड पेन से लिखा था सिंगल इफेक्ट ही हुआ है, हर चीज का डबल इफेक्ट इसीलिए होना चाहिए ताकि लास्ट में ये बैलेंस शीट मैच हो, बैंक मैच हो जाए। अगर आपने डबल इफेक्ट नहीं किया तो ये मैच नहीं होगा। तो बेटा यहां पे एक आइटम रह गया था हमारा, रेड पेन से लिख देता हूं, बाय क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन। बिल्कुल सही जवाब, 10,000 रुपए। ब्रैकेट में चाहो तो बिल्स पेबल लिख सकते हो। तो अगर आप ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो तो यहां पे इतना करने के बाद, यहां इतना करने के बाद, यहां इधर कहीं पे भी कोई भी दूसरा, वो बैंक अकाउंट है ना, कोई भी दूसरी चीज का नाम नहीं आता, कोई भी एक्सपेंस, कोई क्रेडिटर, कोई फर्नीचर, कोई वर्ड यूज नहीं होता। एक बार वो चीजें कुएं में गई उसके बाद हमें उन शब्दों से कोई लेना देना नहीं है। क्रेडिटर को कुएं में डाल दिया ना, बिल्स पेबल को कुएं में डाल दिया ना, जब बिल्स पेबल और क्रेडिटर दोनों को कुएं में डाल दिया तो जब उनकी पेमेंट करेंगे तो हमें बैंक वर्ड ही लिखना है, ना कि क्रेडिटर या बिल्स पेबल। आ रही है बात समझ में? प्रेजेंटेशन आ गई? चलो ठीक है, मैं एक बार फिर रिवाइज करवा दूं आप लोगों को। हमने सवाल में क्या क्या स्टेप्स लगाए। पहला स्टेप, बैलेंस शीट की राइट साइड की चीजें उठा के लेफ्ट में डालना, बैंक वहां गया, बाकी सब यहां आ गया। सेकंड स्टेप, लायबिलिटी साइड यानी लेफ्ट साइड की चीजें उठा के राइट में डालना, तो हमने राइट में डाला जिसमें कैपिटल और रिजर्व तो यहां पे आ गया, बाकी चीजें यहां आ गई। फिर हमने एक एक करके असेट को बेचना चालू किया। असेट जब पार्टनर लेके गया तो यहां लिखा बाय पार्टनर का नाम और पार्टनर के डेबिट में लिख दिया टू रियलाइजेशन। जब लाइबिलिटी की पेमेंट करी तो टू बैंक और उधर लिख दिया क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन। असेट बिकी तो यहां बाय बैंक और यहां डेबिट में लिख दिया टू रियलाइजेशन। पहले इस अकाउंट को क्लोज करेंगे। क्लोज करने से पहले ये देख लेंगे कि वार्निंग सही चेक कर ली या नहीं कर ली। वार्निंग चेक करना बेहद जरूरी है बेटा, ठीक है, क्योंकि यहीं पे गलती होती है, मार्क्स कट जाते हैं। उसके बाद आप कैपिटल अकाउंट को क्लोज करोगे, लोन अकाउंट बनाया तो उसे क्लोज कर देना, फिर लास्ट में बैंक अकाउंट क्लोज होगा, ठीक है। ये बेटा 6 नंबर का सवाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा हम। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 6th क्वेश्चन नंबर है, ठीक है। 10 लाख बैलेंस शीट का टोटल है।
ठीक है, चलो शुरू करें। सबसे पहला स्टेप, लेफ्ट साइड का राइट साइड का आइटम उठा लो बेटा और लेफ्ट में डालेंगे। ठीक है, हाँ तो राइट में नहीं है क्या कैश एट बैंक? हाँ चलो, क्या लिखेंगे बोलो जल्दी से परीक्षित। बिल्कुल, टू बैलेंस बीडी कितने रुपए? 60,000 रुपए। और बोलो कौन कौन सा आइटम है? डेटर्स 180 और प्रोविजन 10 है ना। टू सन्ड्री डेटर्स 1,80,000 और बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितने रुपए? 10,000 रुपए। स्टॉक कितने? क्यों नहीं, एक सेकेंड, क्यों नहीं लिखेंगे? अच्छा, डिसाइड बाहर से होता है कि ये लिखेंगे या नहीं लिखेंगे। राइट ऐसे बोल रहा है तो भी पागल हो। राइट साइड का हर आइटम लेफ्ट में जाएगा और एक बार जरूर जाएगा। बैलेंस शीट के अंदर के आइटम्स की बात चल रही है। अभी हम क्या स्टेप कर रहे हैं? कौन सा स्टेप है? पहला स्टेप क्या होता है पहले स्टेप में? बैलेंस शीट के राइट साइड की चीजों को लेफ्ट में भेजते हैं। तो फिर क्यों नहीं लिखेंगे? कहीं ऐसा पढ़ा है कि नहीं लिखेंगे? हर आइटम आएगा, हर एक आइटम, किसी को भी नहीं छोड़ना बेटा। कुएं में तो सब गिरेंगे। कितना? 2 लाख? 1.5 लाख? हाँ बोलते रहो। 20 लोन। बी पार्टनर है क्या? नाम तो चेक कर लो पार्टनर्स के। ए और बी, कई ए और बी 2 ही लोग थे क्या सवाल में? फिर यहां एक हटा दूं। ए बी, ए बी। चलो बेटा, पार्टनर का लोन है और किस साइड है बेटा? राइट साइड है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा, अलग से अकाउंट नहीं बनेगा इसका। यहां आ जाएगा टू बीज लोन। कितने रुपए बेटा? क्योंकि वो लेफ्ट में था ना, पिछली बार तो लगाया था अपने लोन से अकाउंट में, कल बताया था ना क्या? ये जो चीजें राइट में होगा तो पार्टनर में जाएगा और लेफ्ट में होगा तो लोन अकाउंट बनेगा। चलो, 20 लोन 20,000 हो गया, इधर का सारा खत्म। इधर आ जाओ, सन्ड्री क्रेडिटर्स 2,10,000 के। सन्ड्री क्रेडिटर्स 2,10,000। ये लो एज लोन, यानी कि लाइबिलिटी साइड का आइटम है, पार्टनर का नाम है एज लोन। हाँ करेंगे, बाद में पढ़ेंगे तब। अभी तो फिलहाल एज लोन का ओपनिंग बैलेंस डाल दें। बाय बैलेंस बीडी, अभी एडजस्टमेंट कर ही नहीं रहे ना, अभी तो सिंगल काम कर रहे हैं। हाँ हाँ बता दूंगा, छोड़ूंगा थोड़ी। 50,000। नेक्स्ट पॉइंट। हाँ एक सेकेंड, एक मार्कर ये रहा। हाँ, जनरल रिजर्व से पहले ओपनिंग कैपिटल लिख दूं, क्योंकि जनरल रिजर्व तो पहले आ नहीं सकता। तो बाय बैलेंस बीडी कितना कितना? 2,25 या 50? कोई 2,25 भी बोल रहा था। तुम्हारे पीछे वाला बाय जनरल रिजर्व 90, 60 का। अच्छा हाँ, तो क्या रेशो है बोलो? बिल्कुल 60,000 और 30,000। चलो हो गया सारा लेफ्ट राइट वाला गेम। तो चलो अब नीचे के जितने भी पॉइंट होंगे उन्हें पढ़ के उन्हें डबल ट्रीटमेंट करना है। अंदर के सारे पॉइंट्स का सिंगल ट्रीटमेंट ही होता है। आया सबको समझ में? कोई टेंशन अभी तक तो नहीं है? यानी पेपर में अगर इतना भी कराओगे तो 2 नंबर तो मिल जाएंगे, अगर टी शेप अकाउंट आया तो 2 नंबर तो मिल गए। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। पार्टनर डिसाइडेड टू, अभी दिमाग लगाए कहां भी, ये तो चीजें डाली है केवल। पहला पॉइंट लिखा है, प्लांट एंड मशीनरी वाज टेकन ओवर बाय ए एट 60% ऑफ द बुक वैल्यू। ए बिल्कुल सही जवाब, बाय एज कैपिटल। चाहो तो लिख सकते थे प्लांट एंड मशीनरी। 4 लाख का 60%, 2,40,000। ये राइट में है तो लेफ्ट में आके यहां लिख देंगे टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। और हाँ सॉरी, रियलाइजेशन। मैंने पिछले वाले में गलत तो नहीं लिख दिया था किसी में? 2,40,000। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। ए में लिख दिया। नेक्स्ट पॉइंट, इन्वेस्टमेंट वर टेकन ओवर बाय बी एट 120%। आता है आप लोगों को 120% निकालना? बाय बीज कैपिटल अकाउंट। क्या चीज लेके गया वो? इन्वेस्टमेंट। 1,50,000 का 120% यानी 1,80,000। पता है कैसे निकालते हैं? सिंपल वही 1,50,000 इंटू 120/100, 15/12 180। आ रहा है समझ? नॉर्मल जैसे 60% निकालते हैं वैसे 120 निकलते हैं। ये 180 है तो इसी के सामने लिख दूं बेटा, ऑलरेडी लिखा हुआ है मैंने। चलो ठीक है, उसके बाद क्या है अगला पॉइंट?
हाँ ये आराम से पढ़ते हैं, चलो। सन्डे क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ, यानी क्रेडिटर को पेमेंट करिए कैसे? बाय गिविंग देम स्टॉक, उनको स्टॉक पकड़ा दिया एट 75% ऑफ द बुक वैल्यू एंड बैलेंस इन कैश। ये कितनी देर से हिला हुआ है, आपको नोटिस हुआ क्या कैमरा? चलो कोई बात नहीं। जब से आपने उनको मारने के लिए डंडा उठाया तब से सर मारते हैं, सर ने बंद की तेज बोलना लाइक। हाँ तो आगे बात करते हैं अपन लोग। क्रेडिटर्स को स्टॉक दिया और आगे क्या लिखा है? बैलेंस इन कैश। बैलेंस इन कैश भी लिखा है ना, तो इस बात को थोड़ा सा कहीं पे वर्किंग बना लेते हैं, यहां बना लेते हैं। बेटा देखो स्टॉक कितने का था या क्रेडिटर्स कितने के थे, पहले ये लिख लेते हैं। 2,10,000 के थे। इन्हें अपन ने क्या दिया? स्टॉक कितने रुपए का था? 2 लाख का, लेकिन ये इन्होंने कितने परसेंट पे लिया? 75% पे, यानी इन्होंने कितने रुपए माने होंगे केवल इसको? 1,50,000, हाँ या ना? और बैलेंस इन कैश, बैलेंस इन कैश का मतलब टोटल 2,10,000 के क्रेडिटर थे, 1.5 लाख का स्टॉक ले लिया, तो कैश कितना दूंगा? ये बात समझ आई या नहीं आई? ये वर्किंग नोट समझ में आया मैंने क्या बताया? भाई अपन ने इनको स्टॉक दे दिया। पहली बात तो इनको टोटल पैसे देने कितने थे? सर 2,10,000। हमने इनको स्टॉक उठा के दिया और स्टॉक की वैल्यू इन्होंने कितनी मानी? 75% ही मानी। यानी कि मैंने स्टॉक उठा के दिया 2 लाख का, लेकिन उन्होंने कहा ये तो 75% ही वैल्यू है। हमने कहा कोई बात नहीं, जो है सो तो रखो, एक बार ये तो संभालो आप। तो हमने कहा ये तो रखो। कितने रुपए का सामान पहुंच गया? 1.5 लाख रुपए इनके पास पहुंच गए। इनकी भूख कितनी शांत हो गई? 1.5 लाख की। अभी भी भूख बाकी है, उसकी पेमेंट कैसे करनी है? सवाल ने खुद ने कहा बैलेंस इन कैश। अगर ये नहीं कहता तो भी हम करते, ठीक है। तो बैलेंस इन कैश का मतलब 2,10,000 चुकाने थे, 1.5 लाख का स्टॉक दे दिया, तो कितने रुपए हम देंगे? 60,000। अब मुद्दा है इसकी रिकॉर्डिंग कैसे होगी। अब आएगा वो पॉइंट। तुम्हारा क्या आधा पिछला और आधा ये करके बहुत बड़ा ब्लास्ट हो रहा है, मतलब है ना जबरदस्त वाला, कुछ तो याद है? हाँ चलो सुनो, इस 1.5 लाख का स्टॉक देने की कोई भी एंट्री नहीं होगी, क्योंकि जब कोई लायबिलिटी कोई असेट ले जाए तो उसकी कोई एंट्री नहीं होती है। लेकिन 60,000 पे करने की तो होगी। क्या होगी बोलो? बिल्कुल सही जवाब, टू कैश। यहां ब्रैकेट में लिख देता हूं वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। 60,000 रुपए टू कैश का मतलब बैंक है ना। और यहां बैंक के क्रेडिट में क्या आ जाएगा? बाय बैंक आएगा, पागल हो। टू रियलाइजेशन ब्रैकेट बाय लिखा है बेटा, ध्यान से देख लो। सर आपने लेकिन बोला 2 है, किसी और का सुना होगा। अरे आपने बोला। चलो आगे समझ। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? डेटर्स रियलाइज्ड। रियलाइज का मतलब होता है बिके हैं 20% लेस देन द अमाउंट ड्यू फ्रॉम द फर्म। यानी यहां पे बाय कैश लिख दूं, बाय बैंक लिख दूं, ब्रैकेट में लिख देता हूं डेटर्स 20% लेस, यानी 1,80,000 में से 36,000 रुपए कम कर दूं, जो वैल्यू आएगी उतने मिले होंगे। तो कितना? 1,44,000। 44 6 50 और 30 80, सही है। सेकंड इफेक्ट क्या होगा? ये राइट साइड है तो लेफ्ट साइड में आ जाएंगे। टू रियलाइजेशन ब्रैकेट में चाहो तो डेटर्स लिख सकते हो 1,44,000। कोई डाउट है किसी को? नहीं आ रहा है सबको समझ में? चलो ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा था? एज लोन। स्टार बना सकते हो इस पे भी, और पॉइंट नंबर 3 पे चाहो तो उस पे भी बना सकते हो, तीसरे पे और 5वें पे। एज लोन वाज पेड ऑफ विद इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ। कह रहे हैं ये जो एज लोन है ना, इसकी पेमेंट कर रहे हैं हम लोग। इसकी क्या करनी है? पेमेंट। लेकिन कैसे करनी है? 6 महीने के इंटरेस्ट के साथ में। घर पे बैठी हो दीप्ति? 6 महीने के इंटरेस्ट के साथ में करनी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? पहली बात तो पेमेंट कर दें इंटरेस्ट जोड़ के। चलो पेमेंट करेंगे तो यहां क्या लिखेंगे? टू बैंक, हाँ या ना। वैल्यू कैसे निकलेगी? सर 50,000 का 6 महीने का इंटरेस्ट निकाल दो। रेट क्या था? 12%। 50,000 का 12% 6 महीनों के लिए, ये तो इंटरेस्ट हो गया। और 50,000 तो चुकाने ही थे, हाँ या ना। तो टोटल कितना चुकाऊंगा? 50,000 का 12 से 12 कट गया 3,000। तो 50 और 3 टोटल कितने रुपए चुकाए? ये बात समझ में आई पक्का सभी को? अब देखो यहां बैंक, ये ए के डेबिट में, टू बैंक के यहां क्रेडिट में आ जाएगा बाय एज लोन 52,000। बस पहले इतना बता दो कि ये वाला पॉइंट समझ में आया या नहीं आया? 53,000 रुपीज। ये बताओ कि ये वाला पॉइंट समझ में आया या नहीं आया? आगे सबको समझ में कि सिर्फ 50,000 की बजाय पेमेंट कितनी करनी पड़ी? 53,000। अब यहां पे 3,000 रुपए का बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, हाँ या ना। ये नुकसान हो गया हमारा। ये कहां ट्रांसफर होगा?
बैंक कैसे बेटा, पेमेंट तो कर दी ना उसको बाय रियलाइजेशन अकाउंट में। यहां 53, यहां 53, 50 माइनस किया कितना बचा 3, तो 3000 रुपए रियलाइजेशन के डेबिट में आ जाएंगे टू एज लोन अकाउंट। कितने रुपए बेटा 3000। इसको करने का एक और तरीका भी है, ठीक है, दूसरा तरीका दिखा रहा हूं, आप लोग फिर उस तरीके से करेंगे ऐसे करने की बजाय जो मैंने अभी किया। आप इसे क्या करेंगे, आप कहेंगे सर ये 50 है, हमने तो रट रखा है कि 50 को 50 दे दो, हाँ या ना, तो आप यहां पे ये कैलकुलेशन यहां दिखाएंगे ही नहीं। कितना दोगे 50 को 50, पेमेंट कितनी कर दी 50, हाँ या ना, कोई बैलेंस बचा क्या इसमें, नहीं। सर ये तो आपने गलत किया, अभी तो आप सवाल में लिखा था कि एज लोन को कितने रुपए दे रहे हैं, इंटरेस्ट के साथ दे रहे हैं, आपने तो 50 ही दिए। हाँ बेटा, हमने लोन के 50 ही दिए, जो 3000 रुपए इंटरेस्ट के दिए वो हमारा फायदा या नुकसान है, नुकसान को यहां लिखेंगे। और किस नाम से लिखेंगे बेटा, नाम लिखेंगे टू बैंक। क्या लिखेंगे, टू बैंक। चाहो तो ब्रैकेट में लिख दो इंटरेस्ट, और कैसे कैलकुलेट हुआ 50,000 का 12% 6 महीनों के लिए कितना आ गया 3000। और बैंक के क्रेडिट में यहां आ गया बाय रियलाइजेशन ब्रैकेट में इंटरेस्ट, कितने रुपए 3। देखो बेटा ये 53 से क्रेडिट हो गया, ये अकाउंट 0 हो गया, और यहां पे 3000 का लॉस भी हाँ आ गया। हाँ ये कैलकुलेशन तो वर्किंग बेटा, जो भी चीजें मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रहा हूं ना, ये सारी चीजें केवल हम अपने इंफॉर्मेशन के लिए लिख रहे हैं, आप इन सारी चीजों को बाहर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि 2 तरीके सिखाया, अब आपको करना कौन सा है, करना ये वाला है जो मैंने अब लिखा हुआ है बोर्ड पे, ठीक है। क्या करना है आपको, सर लोन की रकम से अगर ज्यादा पैसे हमें चुकाने हैं लोन की रकम से, तो एक काम करते हैं लोन तो चुका देते हैं जितना था, और जो एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं वो हमारे लिए फायदा या नुकसान, नुकसान को रियलाइजेशन के डेबिट में डालेंगे। किस नाम से, टू कैश बैंक के नाम से। बेटा एज लोन क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि सर हमने कसम खा रखी है कि जब जैसे ही आइटम लिख देते हैं उसके बाद नीचे कोई भी दूसरा वर्ड नहीं आता, इसलिए हमने क्या वर्ड यूज किया यहां पे, टू कैश या बैंक, एज लोन वर्ड यूज नहीं करेंगे। आ रही है बात समझ में, दोबारा बताऊं ये वाला स्टेप सभी को, पूछो। पार्टनर बोल रहे थे ना, पार्टनर का नाम भी आ सकता है नीचे को, ए आ सकता है, एज लोन नहीं आ सकता, ठीक है, क्लियर है। चलो ये पॉइंट याद रख लेना सब लोग। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रियलाइजेशन एक्सपेंस। बताओ सब लोग क्या लिखेंगे, बाय कौन था 1000 रुपए, चलो यहाँ पे बाय रियलाइजेशन 1000, सारे आइटम हो गए क्या, चलो अंदर बाहर सारे आइटम हो चुके हैं। अब आप क्या करोगे बेटा, इस अकाउंट को क्लोज कर लेना, मैं इसकी फोटो भेज दूंगा आप लोगों को, ठीक है, आप इसे क्लोज कर लेना, बैलेंसिंग फिगर जिधर भी आए। अगला काम क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करना है, कैसे करेंगे, पहले वार्निंग चेक करेंगे। आओ वार्निंग चेक करो, सर क्रेडिटर था उसकी पेमेंट हो गई है, तो कोई वार्निंग की दिक्कत नहीं है, वार्निंग होती तो हमेशा ही है, वार्निंग से रिजल्ट कुछ निकला ये है, ठीक है, वार्निंग चेक तो हमेशा ही करनी है। सर क्रेडिटर थे उसकी पेमेंट हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसका प्रॉफिट लॉस निकाल के अगर इधर आया तो यहां बांट देना, इधर आया तो यहां बांट देना, उसके बाद इस अकाउंट को क्लोज करोगे और क्लोजिंग बैलेंस किस नाम से आएंगे, बैंक के नाम से, चाहे इधर आए चाहे उधर आए। अगर इधर आए लेफ्ट में तो यहां राइट में लिख देना, अगर राइट में आए हो तो लेफ्ट में लिख देना, फिर दुआ कर लेना, बैंक का टोटल मैच हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों फोटोज मैं आप लोगों को भेज देता हूं, आप इसे कंप्लीट कर लेना। चाहो तो इससे बीच में अगर कोई सवाल नहीं, बीच में तो छोड़ा नहीं है। अगला सवाल है हमारा 1,86,000 की बैलेंस शीट है, एक सवाल आप लोग ट्राई कर लेना, ठीक है। मैं कल और टी शेप अकाउंटिंग पे सवाल करवाऊंगा, उसके बाद हम जर्नल के सवाल करेंगे इस चैप्टर से, ठीक है। आज के लिए इतना ही। कैसी रही क्लास, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।